हाँ जी, सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आगाज इंस्टीट्यूट के इस रीस्टार्ट प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि स्वामी आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज अपने बात करेंगे 21 जनवरी से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, उनकी चर्चा अपनी करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आप तक क्या है पहुंच सके। दूसरा, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी क्लासेज हो तथा इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको क्या है वहां पर प्रोवाइड होगी। आज अपने बात करें 21 जनवरी से संबंधित दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सेंटर का एग्जाम हो, चाहे स्टेट का एग्जाम, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्या रहने वाली है। आपको मैं बता दूं, ये जो क्लासेज है इसमें से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी राजस्थान के जो रीट के एग्जाम चल रहे हैं, बाकी तो मेरे को स्टेट का पता नहीं, लेकिन जो अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम हुए थे और अभी जो रीट वगैरह के एग्जाम हुए टीचर के, इन्हीं में डायरेक्ट क्वेश्चन अपने क्लासेस से आ रहे हैं अभी के हाल ही के क्वेश्चन में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, अच्छे से नोट्स तैयार किया करो, अच्छे से क्लास लगाया करो। बाकी अपने क्या है कि डेली की डेली क्लास 8 बजे आती है, तो 8 बजे लाइव जरूर आया करो। तो शुरुआत करते हैं, पहले कल वाले क्वेश्चनों की अपने बात करें, फिर आज वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी अपने बात करते हैं। सबसे पहले अपने बात करें तो कल क्वेश्चन था कि हाल ही में सेबी चेयरमैन के अनुसार आईपीओ की संख्या के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। तो पहला स्थान है पूरे भारत में, आईपीओ की जो सबसे ज्यादा संख्या है वो किसकी है, वो भारत में पहले स्थान पर है। ये किसने जानकारी दी है, तो वर्तमान में जो सेबी की चेयरमैन है जिनका नाम क्या है, तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे याद रखना, तो वर्तमान में चेयरमैन भी याद रखा, इन्होंने अभी क्या है जानकारी दी है। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन की हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी के आर्यन वार्स ने भारत के कौन से शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो 92 नंबर के क्या बने, ग्रैंड मास्टर बने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है, रख लेना। 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में निस्त्रीकरण मामलों की सलाहकार बोर्ड एबीडीएम के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो वेंकटेश वर्मा बने। कौन बने, वेंकटेश वर्मा बने हैं। एबीडीएम क्या होता है कि जो यूएनओ होता है, यूएनए के जो महासचिव होते हैं उसकी सलाह के लिए एबीडीएम नियुक्त किया जाता है, और वो बनने वाले पहले भारतीय कौन बन चुके हैं, अपने वेंकटेश वर्मा बन चुके हैं। तो आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा ये क्वेश्चन आपके क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चिकित्सा आपात स्थिति के कारण पहली बार क्रू पृथ्वी पर आईएसएस क्रू मिशन गया था। इस मिशन के तहत क्या 7 यात्री गए थे। 7 यात्रियों में से 4 की मेडिकल इमरजेंसी के कारण उनको वापस लौटना पड़ा है, और वो किसके द्वारा लाया गया, स्पेस एक्स कंपनी। स्पेस एक्स कंपनी आप सभी को पता है एलन मस्क की है, और इसी कंपनी के द्वारा आपको पता है सुनीता जो विलियम्स थी उसको किया है, लाया गया था स्पेस से। तो ये 167 दिन से वापस क्या भारत पर लौटेंगे, और किस कंपनी के द्वारा लाई जाए, स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर की हाल ही में यूरोपियन संघ ने दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया, तो मर्कासुर के साथ समझौता किया। अब ये कोई असुर नहीं है अभी, ये आपने पुराने समय में महाभारत वगैरह देखी है, नहीं, ये एक प्रकार का क्या है संगठन है, जो दक्षिण अमेरिका का क्या है संगठन है। और इसके साथ अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन, अपने जैसे टैरिफ को घटाने के लिए, समय दर समय बदलने के लिए, टैरिफ को घटाने के लिए मर्कासुर संगठन के साथ यूरोपियन संघ ने क्या किया, अभी समझौता किया। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में क्रोनिक किडनी रोग रजिस्ट्री बनाने की घोषणा करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन चुका है, तो उड़ीसा बन चुका है। तो क्रोनिक किडनी इस रोग की क्या की जाएगी, रजिस्ट्री की जाएगी। उसके बाद में इसके प्रसार को रोकने के लिए क्या लक्षण होते हैं, वो उसकी क्या है पूरा का पूरा उसमें ब्यौरा लिखा जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी समुद्री मछली पालन परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया, तो अंडमान सागर में क्या है किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट रख लें। नेक्स्ट है कि दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन अमोनिया परियोजना कहां पर प्रारंभ होगी, तो काकीनाडा में। दुनिया की सबसे बड़ी काकीनाडा कहां पर है, तो आंध्र प्रदेश काकीनाडा में ये क्या शुरू होगी। ये नोट रखना, आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीडब्ल्यूसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो प्रवीण वशिष्ठ को क्या नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट करना, ये जो कल वाली क्वेश्चन थी उनकी अपने चर्चा की है। अब आज वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको नोट करते जाइए, फिर अपने क्या स्टार्ट है करते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में पीएम मोदी को गाजा के शांति बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए किसने आमंत्रित किया है। इस बंदे की मेरे को समझ में नहीं आ रही है कि कभी तो ये क्या है कि जो अपने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बेडरूम से उठाकर कहां पर ले आया था, अमेरिका में ले आया था। और एक तरफ इसको क्या चाहिए, शांति चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को।
ये बंदा भाई अलग ही किस्म का एक पॉलिटिशियन है। अभी क्या है कि इसने जो गाजा में शांति, गाजा और हमास के जो हमास और इजराइल के मध्य क्या है, आपको पता है कि गाजा को लेकर क्या चल रहा है, अशांति चल रही है, युद्ध चल रहा था। इनमें शांति के लिए, इनमें जो जो भी चीज चल रही है उसको शांत करने के लिए, उस जगह को शांत करने के लिए इन्होंने एक बोर्ड बनाया है जिसका नाम क्या है, शांति बोर्ड बनाया है। क्या बनाया है? शांति बोर्ड, पीस बोर्ड इसका क्या है, नाम रखा है। इस बोर्ड का सदस्य बनने के लिए किसको इन्वाइट किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी को इन्वाइट किया है। वो भी किसने किया? यूएसए के द्वारा, और यूएसए के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या है, इसने इन्वाइट किया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, तो याद रखा। अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि सबसे पहले बोर्ड ऑफ पीस समझौता, बोर्ड ऑफ पीस समझौता, बोर्ड ऑफ पीस, बोर्ड ऑफ पीस ये बनाया किसने? सबसे पहले अपने शांति बोर्ड किसने बनाया है, अपनी बात करें तो शांति बोर्ड किसने बनाया है, इसकी अपने बात करें तो शांति बोर्ड बनाने वाला याद रखा कि गाजा में स्थायी शांति, ये बनाया किसके लिए? तो गाजा में स्थायी शांति, गाजा में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए, स्थायी शांति स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए ये बनाया गया भी। ठीक है, बनाया किसके द्वारा गया? तो याद रखा कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाया। किसके द्वारा? डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये क्या है, बनाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट के नोट रख लेना। इसमें याद रखा कि इनवाइट किसको किया है? तो इसमें इनवाइट जो किया है वो प्रधानमंत्री मोदी को क्या है, इसमें इनवाइट है किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट के नोट रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये जो प्लान है ये 20 पॉइंट का प्लान है। ये क्या है? 20 पॉइंट का क्या है, प्लान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? 20 पॉइंट का पीस प्लान है। 20 पॉइंट का पीस प्लान है जिसमें 20 बिंदु इसमें क्या है, दिए गए हैं। इसमें अगर आपको अध्यक्ष सदस्य बनना है तो 20 पॉइंट का ये क्या है, प्लान है। तो यार रखा 20 पॉइंट पीस प्लान शामिल होने के लिए क्या है, इसमें दिए गए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है, रख लेना। तो अभी हाल ही पीएम मोदी को इसमें इन्वाइट किया। अब एक मैं बताऊं तो कल का, अगर या कल या परसों का, मेरे को याद नहीं है, कि आपने दैनिक भास्कर अखबार देखा होगा तो उसमें लिखा था कि जो इनवाइट किया है, तो इनवाइट करने के बाद भारत को इसमें 9 अरब डॉलर रुपए क्या है, देने पड़ेंगे अगर भारत इसका सदस्य बनता है तो। अभी भारत ने हाँ नहीं किया है, वो अपने अपने बाकी देखते हैं कि क्या होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, रख लेना। लेकिन अपने क्या है कि अभी हाल ही में यूएसए ने क्या इसमें इनवाइट किया है। अपने बात करते हैं कि कारण क्या है। आपको मैं ये काफी बार क्या है ये बता चुका हूं, ये मैप के बारे में। ये यहाँ पर जो देश है अपने बात करें तो ये है इजराइल देश। कौन सा देश है यहाँ पर? इजराइल देश है। ये है क्या? गाजा पट्टी है। क्या है? गाजा पट्टी। क्या है? गाजा पट्टी। और इस पर जो अधिकार है गाजा पट्टी पर अधिकार है हमास का है। और यहां पर क्या है कि याद रखा कि यहां पर एक देश है जिसका नाम क्या है, फिलिस्तान है। फिलिस्तान में याद रखा मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां पर आपको मृत सागर दिख रहा होगा, डेड सी दिख रहा होगा, ये नोट रख लेना। ये अपने क्या है, एक मैप तैयार करें। यहां पर जो देश है उसकी अपने बात करें तो यहां पर लेबनान है, यहां पर सीरिया देश है, यहां पर जॉर्डन है, और यहां पर क्या है, मिस्र है। इस जगह को लेकर इस पर हमास का अधिकार है। ये जगह किसकी है? इजराइल की। इजराइल ने दावा किया कि ये हमारी जगह। इस जगह को लेकर इन दोनों में क्या चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है। इसी कारण क्या है, इन दोनों में शांति स्थापित करने के लिए क्या है, पीस ऑफ बोर्ड की क्या है, ट्रंप ने क्या किया, स्थापना की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है, रख लेना। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन क्या है, रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें। अभी अपने बात करें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह रखा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या था, निकोलस मादुरो। निकोलस मादुरो, निकोलस मादुरो को क्या किया था, गिरफ्तार किया था। और वो ऑपरेशन कौन सा चलाया था? तो ऑपरेशन ओब्सोल्यूट, ओब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था। ओब्सोल्यूट है रिजॉल्व ऑपरेशन के तहत इनको क्या है, उठाया था। ये भी क्या नोट है, रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें तो अभी क्या हुआ था, मैंने 2 या 3 दिन पहले क्वेश्चन आपको करवाया था कि जो वेनेजुएला की विपक्षी नेता है, वेनेजुएला की विपक्षी नेता कौन थी? मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो, कोरिया मचाडो। इन्होंने क्या दिया था, डोनाल्ड ट्रंप को अपना
शांति पुरस्कार, शांति का मेडल क्या है भेंट किया था, शांति का मेडल क्या है भेंट किया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है, रख लेना। नेक्स्ट आपको मैं एक चीज बताऊं, हुआ क्या है कि कल वाले जो दैनिक भास्कर है उसमें एक दिया गया था कि इसमें दिया गया था कि ट्रंप ने क्या है एक बयान और दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने 8 देशों के मध्य क्या है शांति समझौता करवाया, फिर भी मेरे को क्या है कि शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। इसी कारण मैं क्या अब ग्रीनलैंड पर भी क्या करूंगा, कब्जा करूंगा। तो आगे अब ग्रीनलैंड वाला क्या कांड होने वाला है थोड़े दिनों में, ये अपने देखते हैं। तो अपने करंट अफेयर क्या दिल्ली, तो एक तो ट्रंप का आपको क्या देखने को मिलेगा भी, ठीक है। तो ये मारिया कोरिना मचाडो ने कहा कि हमारी शांति रहने दो, मैं आपका मेडल खुद आपको कह देती हूँ। तो आप देख लो बंदा किस प्रकार का है। दिल्ली, अगर आप अखबार पढ़ा करो, इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि न्यूज अगर पढ़ते हो तो इसमें आजकल इंटरेस्टिंग चीजें क्या है काफी आ रही है, ठीक है। तो ट्रंप ने अपना क्या है, ट्रंप को अपना शांति मेडल क्या दिया था, 2 या 3 दिन पहले क्या भेंट है किया था, ये भी क्या नोट है रख लेना, ठीक है। अपने लिए तो करंट अफेयर की क्वेश्चन क्या है आ गया अभी, ठीक है। ये मोदी जी है और ये कौन है, डोनाल्ड ट्रंप है। नेक्स्ट आपसे बात करूं, अगाज इंपॉर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो भारत के 92 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बने, तो आर्यन वार्ष्णेय बने। कौन बने, आर्यन वार्ष्णेय बने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है रख लेना। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हरित अमोनिया परिसर हाल ही में किस राज्य में स्थापित होगा, हरित, आंध्र प्रदेश में। कहां पर होगा, आंध्र प्रदेश में। दुनिया का सबसे बड़ा है और आंध्र प्रदेश में कहां पर, काकीनाडा में ये क्या स्थापित होगा, ये नोट रख लेना। आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा ये क्वेश्चन दोनों को देखने के मिलेंगे, नोट रख लेना। स्टार लगा लो क्वेश्चन हो। आज के लिए दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में पफरेडा, पीएफआरडीए ने एनपीएस के तहत सुनिश्चित भुगतान के लिए किसकी अध्यक्षता में उस स्तरीय समिति का क्या गठन किया। एनपीएस आप समझते हो, नेशनल पेंशन स्कीम, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको जो स्कीम मिलती है, उसमें जांच के लिए पीएफआरडी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। उसकी अपने बात करें, उस कमेटी का नाम क्या है, एमएस साहू कमेटी क्या है बनाई गई है। तो याद रखा कि जो कमेटी है उस समिति का नाम क्या है, एमएस साहू समिति बनाई गई है। कौन सी समिति बनाई गई है, एमएस साहू समिति बनाई गई है। एमएस साहू समिति बनाई गई है, तो याद रखा कि ये किसके तहत बनाई गई है, तो एनपीएस के तहत, एनपीएस के तहत, एनपीएस के तहत भुगतान की जांच करना, एनपीएस के तहत भुगतान की जांच करना, भुगतान की जांच करना। सर ये एनपीएस क्या है, तो अभी बताया मैंने, नेशनल पेंशन स्कीम, जो आपके जैसे रिटायर कोई भी कर्मचारी हो जाता है तो उसको क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। इसमें भी काफी घोटाले होते हैं, इसकी जांच के लिए क्या है, ये पीएफआरडीए ने एक समिति बनाई है और उस समिति का नाम क्या है, एमएस साहू समिति है। ये नोट रख लेना, आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा क्या क्वेश्चन है रहेगा। तो याद रखा कि एनपीएस की फुल फॉर्म याद रखा, नेशनल नेशनल पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखा, नेशनल पेंशन सिस्टम या स्कीम याद रखा, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम के तहत इसकी जांच करने के लिए क्या कमेटी बनाई गई है। बनाई किसके द्वारा की गई है, तो किसके द्वारा बनाया गया, नोट रखना। तो बनाया किसके द्वारा गया है, तो बनाया गया है वो पीएफआरडीए के द्वारा क्या है बनाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है याद है रखना। पीएफआरडीए क्या है, ये अपने याद रखा कि पेंशन फंड को रेगुलेट करने के लिए क्या है, ये एक प्रकार की संस्था है, ठीक है। ये याद रखा, अपने को फुल फॉर्म याद नहीं रखनी है, सिर्फ आप अपने याद रखा कि इस समिति का नाम क्या है, एमएस साहू समिति है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट अपने याद रखा कि इस कमेटी में सदस्य कितने, इस समिति में सदस्य कितने हैं, तो इस समिति में 15 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 15 समिति हैं। और इसका जो हेड है वो कौन है, तो इसके हेड आप सभी को पता है एमएस साहू है। कौन है, एमएस साहू इसके क्या है, हेड है। अभी अपने बात करें इन्हीं के नाम पर क्या बनी है, ये क्या बनी है, एमएस साहू के नाम पर ही क्या बनी है, ये समिति बनी है। पफरेडा की मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखा कि पफरेडा का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, दिल्ली में। कहां पर है, दिल्ली में। ये भी क्या नोट है रख लेना। तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। और हाल ही में इसने क्या है कि 15 सदस्यों की एक समिति बनाई है जिसका नाम क्या है, एमएस साहू। किसके लिए, एनपीएस के तहत भुगतान की जांच करने के लिए इसको क्या उस उच्च स्तरीय समिति का क्या गठन है किया गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन अपने एमएस साहू समिति क्या बनाई गई है, ये है एमएस साहू, जिनका अभी हाल ही में क्या है समिति बनाई गई। इनके नाम पर क्या रखा, ये अध्यक्ष है और इसमें 15 अन्य सदस्य भी क्या शामिल है भी। अगाज इंपोर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो पीएम विश्वकर्मा हाट 2026 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया, तो इसका जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। कहां पर, नई दिल्ली हाट में किया गया। नई दिल्ली हाट में क्या है किया गया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट रखना। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में सत्कर्ता आयुक्त के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया,
तो याद रखा कि वेंकटेश वर्मा को, सॉरी, वेंकटेश वर्मा को क्या है नियुक्त किया गया। किसको? वेंकटेश वर्मा को क्या है, वेंकटेश वर्मा नहीं, विशिष्ट को, प्रवीण विशिष्ट को नियुक्त किया गया। किसको? प्रवीण विशिष्ट को नियुक्त किया गया, प्रवीण विशिष्ट को नियुक्त किया गया CWC में। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग में क्या है शामिल किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट रखना। जो अपने अभी बात की थी वेंकटेश वर्मा को, उसे उन्हें क्या है ABDM का क्या है पहले भारतीय सदस्य बनाया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट। ABDM यूएनओ की सहायता के लिए बनाया गया, मैंने पहले शुरुआत में बताया। नेक्स्ट आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका रहेगा कि हाल ही में भारत के तटरक्षक बल ने किसके साथ मुंबई में संयुक्त HNS प्रतिक्रिया अभ्यास आयोजित किया है। कौन सा प्रतिक्रिया अभ्यास है? HNS प्रतिक्रिया अभ्यास, HNS प्रतिक्रिया अभ्यास शुरू किया। सर ये अभ्यास होता क्यों है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है बात तो ये है, ये अभ्यास है क्या। तो याद रखा कि HNS H का अर्थ क्या, हाइजेनिक। होता क्या है कि प्रदूषण अपने समुद्र में क्या है कि जहाजों के द्वारा कि कई बार क्या है कि खतरनाक जो तेल है वो क्या है रिसाव करने लग जाता है। रिसाव करने के कारण जो अपने समुद्र है उसमें खतरनाक क्या हो जाता है, प्रदूषण होता है। तो इस प्रदूषण से निपटने के लिए अपनी टीम तैयार है या नहीं, इसी के लिए क्या ये अभ्यास किया। और ये अभ्यास भारत ने किसके साथ मिलकर किया है? तो भारत ने ये जो अभ्यास है वो जापान के साथ मिलकर क्या किया है। तो याद रखा कि समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए HNS अभियान किसने किया है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा और जापान तटरक्षक बल के द्वारा, दोनों ने मिलकर ये HNS अभियान क्या है किया है। ठीक है, तो याद रखा सबसे पहले अपनी बात करें तो HNS अभ्यास याद रखा कि खतरनाक व खतरनाक खतरनाक व हानिकारक, खतरनाक और हानिकारक, खतरनाक व हानिकारक, खतरनाक व हानिकारक पदार्थ की प्रतिक्रिया, पदार्थ की प्रतिक्रिया, पदार्थ की पदार्थ प्रतिक्रिया अभ्यास, पदार्थ प्रतिक्रिया अभ्यास। इसका मुख्य काम क्या है कि समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए। क्यों किया गया? तो मुख्य उद्देश्य याद रखा कि समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए, समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए क्या अभ्यास है किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो भारत और इंडिया और जापान, इंडिया प्लस जापान के तटरक्षक बल के, इन दोनों के तटरक्षक बल, इंडियन जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड के द्वारा तटरक्षक बल, तटरक्षक बल के द्वारा ये क्या अभ्यास है किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है रख लेना। कहां पर किया गया मैं आपको बता दूं, कोई भी अभ्यास पढ़ो चाहे किसी भी सेना का अभ्यास हो, उसमें याद रखा कि उसका होस्टिंग किसने किया, ये जरूर याद रखा। क्योंकि अब का जो एग्जाम हुआ था शायद एक कोई एग्जाम था, RPSC का एग्जाम था और एक दिल्ली पुलिस का एग्जाम था, उसमें अभ्यास से संबंधित इसमें पूछा गया था कि कौन सा अभ्यास का होस्ट कौन था। ये पता नहीं कौन सा, याद नहीं आ रहा मेरे को एग्जाम डायरेक्ट। तो याद रखा कि होस्ट जरूर याद रखा। तो ये याद रखा कि कहां पर आयोजन किया जा रहा है, तो मुंबई में इसका क्या आयोजन किया जा रहा है इस अभ्यास का। ये नोट रख लेना, आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा क्या है याद रखा। तो याद रखा कि यहाँ पर एक समुद्री प्रहरी, समुद्री प्रहरी पोत पर क्या दी जाएगी, इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, पोत पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ये भी क्या नोट है रख लेना, ये आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा ये आपका क्या क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो भारत में अभी हाल ही में जापान के साथ क्या भारत ने HNS अभियान क्या है शुरू किया है। अब लगाओ स्टार और लिखो डब्बा, मैं बनाता हूं आपको क्या है कि आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन जो आने वाले एग्जामों के लिए क्या पूछा जाएगा। भी स्टार लगा के लिख लो इसमें, और इसमें लिखो कि कौन कौन से अभ्यास अभी हाल ही में हुए थे। सबसे पहले अपनी बातें याद रखा। नेक्स्ट अपनी बात करें तो 2000 तो 25 के जितने भी अभ्यास है वो याद रखा। नेक्स्ट अपनी बात करें, पहला अभ्यास है साइक्लोन। कौन सा अभ्यास है? साइक्लोन अभ्यास है। कौन सा अभ्यास है? साइक्लोन अभ्यास है। साइक्लोन याद रखा कि भारत और किसके मध्य हुआ था? भारत और साइक्लोन हुआ था मिस्र, इजिप्ट के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था? मिस्र के मध्य हुआ था। और वो कहां पर हुआ था? राजस्थान में। कहां पर हुआ था? राजस्थान में हुआ था। ये भी क्या नोट है रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें तो जो अजय वॉरियर अभ्यास है वो कहां पर हुआ है, किसके साथ हुआ है? तो अजय वॉरियर अभ्यास की मैं बात करूं तो अजय जो वॉरियर अभ्यास है, वो अजय वॉरियर अभ्यास है वो किसके साथ होता है? भारत और इंग्लैंड के मध्य अभ्यास होता है। भारत प्लस इंग्लैंड के मध्य जो अभ्यास होता है वो किसके कौन सा अभ्यास होता है? अजय वॉरियर अभ्यास होता है। नेक्स्ट अपने बात करें, तीसरा याद रखा कि भारत और
जो श्रीलंका के मध्य कौन सा अभ्यास होता है, तो मित्र शक्ति अभ्यास होता है। कौन सा? मित्र शक्ति अभ्यास होता है। मित्र शक्ति अभ्यास होता है। मित्र शक्ति अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य जो अभ्यास है उसका नाम क्या है? मित्र शक्ति अभ्यास है। नेक्स्ट याद रखा कि चौथे नंबर क्वेश्चन याद रखा कि एकता अभ्यास। एकता अभ्यास की मैं बात करूं तो एकता अभ्यास किस किस के मध्य होता है? भारत और मालदीव के मध्य होता है। भारत और मालदीव के मध्य ये क्या अभ्यास होता है? 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर याद रखा कि भारत और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? समुद्र लक्ष्मण अभ्यास। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास की मैं बात करूं तो ये किसके मध्य होता है? भारत और मलेशिया के मध्य होता है। भारत और मलेशिया के मध्य ये क्या है? अभ्यास होता है। नेक्स्ट अपने 6 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, 6 नंबर क्वेश्चन याद रखा कि जो इक्वेरिन अभ्यास है, कौन सा? इक्वेरिन अभ्यास है। इक्वेरिन अभ्यास है वो किसके मध्य होता है? तो इक्वेरिन अभ्यास है वो भारत और मालदीव के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? भारत और मालदीव के मध्य ये क्या अभ्यास होता है। नेक्स्ट एक चीज याद रखा, एक और याद रखा कि भारत और जो उज्बेकिस्तान है उसके मध्य एक अभ्यास होता है जिसका नाम क्या है? डस्टलिंग अभ्यास। कौन सा अभ्यास होता है? डस्टलिंग अभ्यास होता है। ये भी क्या नोट रख लेना, भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य के ये अभ्यास होता है। ये मुख्य मुख्य जो मैंने अभ्यास थे जो 2025 में है वो क्या है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको क्या सभी के सभी क्या है लिखवा दिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, याद रखना। नेक्स्ट अपने याद रखा कि भारत और जापान के मध्य, भारत और जापान के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? तो भारत और जापान के मध्य याद रखा कि जा माता अभियान, जा माता अभ्यास होता है और एक होता है धर्म गार्जियन अभ्यास। कौन सा होता है? धर्म गार्जियन अभ्यास होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद रख लेना, धर्म गार्जियन अभ्यास होता है। ये भी क्या याद रख लेना। नेक्स्ट एक भारत और क्वेड के, क्वेड में याद रखा कि जापान भी शामिल है। क्वेड, क्वेड और क्वेड में जो क्या है कि क्वेड जो देश है, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इस और अमेरिका है, इनके मध्य जो अभ्यास होता है उसका नाम क्या है? मालाबार अभ्यास है। क्वाड में कौन कौन शामिल है? 4 देश शामिल है, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन चारों के मध्य मालाबार अभ्यास होता है। तो ये सभी के सभी अभ्यास नोट रख लेना, आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा भी। ठीक है, ये आपके क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी हाल ही में एचएनएस अभियान क्या शुरू किया गया था। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपने बात करेंगे फिंके नदी हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना, आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसकी अपनी पूरी डिटेल से बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की, कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि भारत की इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया जाएगा? तो याद रखा इलेक्ट्रिसिटी समिट है, इसका आयोजन नई दिल्ली में क्या है किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट का नोट है, रख लेना भी। अच्छा क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आज का 4 नंबर क्वेश्चन आपको के लिए क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हाल ही में फिंक नदी जो मैंने अभी बताई थी, वो हाल ही में फिंक नदी को दुनिया की सबसे पुरानी नदी बहने के रूप में मान्यता मिली है। इसका संबंध किस देश से है? अभी एक दुनिया की सबसे पुरानी नदी, इतनी पुरानी कि आपने सोच भी नहीं सकते, डायनासोर से भी पुरानी नदी है और उसी के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। तो दुनिया की सबसे पुरानी नदी कौन सी है? फिंक नदी है। और ये कहां पर मिली है? ऑस्ट्रेलिया में मिली है। कहां पर मिली है? ऑस्ट्रेलिया में क्या है मिली है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखा। तो पहले नदी का नाम अपने याद रखा, फिंक नदी। कौन सी नदी है? फिंक नदी। कहां पर मिली है? ऑस्ट्रेलिया में मिली है। कहां पर मिली है? ऑस्ट्रेलिया में मिली है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है, रख लेना। सर कितनी पुरानी है? तो याद रखा, सबसे पहले याद रखा कि विश्व की सबसे पुरानी है ये, विश्व की सबसे पुरानी नदी। और नोट रख लो, आपके स्टैटिक जीके का अच्छा क्वेश्चन, करंट जीके का अच्छा क्वेश्चन और आने वाले एग्जाम जितने भी है, और जब तक आप पढ़ोगे तब तक ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला। तो विश्व की सबसे पुरानी नदी, विश्व की पुरानी नदी की इसको क्या मिला है? नदी की क्या मिली है? मान्यता मिली है। ये नोट रख लेना, मान्यता इसे क्या है मिली है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और कितनी पुरानी है सर? तो डायनासोर से भी पुरानी है। डायनासोर से भी क्या है? पुरानी है। डायनासोर से क्या है? पुरानी है। ये भी क्या है नोट है, रख लेना। इतनी पुरानी ये क्या है? नदी है। आपने अगर वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ा होगा, पुरानी क्लासों में अगर पढ़ा है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपने वेगनर का क्या है सिद्धांत पढ़ा होगा। कौन सा? और वो भी महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ा होगा। उसमें आपने देखा होगा कि एक पुराना क्या होता था अपने,
एक पूरा का पूरा क्या होता था, जो पृथ्वी होती थी उसको क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। क्या कहते थे, पेंजिया महाद्वीप कहा जाता था, पेंजिया कहा जाता था। और इसके पास क्या है कि इसके पास क्या होता है कि एक बहुत बड़ा क्या होता है, समुद्र होता है, जिसे क्या कहा जाता है, पेंथालासा कहा जाता है। क्या कहता है, पेंथालासा कहा जाता है। क्या कहता है, पेंथालासा क्या है, कहा जाता है। बाद में कुछ समय पश्चात क्या है कि इस पेंजिया में क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। विखंडन होने के बाद ये क्या है कि पेंजिया दो भागों में क्या है, टूट जाता है। पेंजिया दो भागों में टूट जाता है और वो पेंजिया के दो भाग क्या कहलाते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। क्या कहलाते हैं, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, गोंडवाना लैंड कहलाता है। ठीक है। और बीच में जो ये पेंथालासा था, इसको क्या कहा जाता है, टेथीस सागर क्या है कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेथीस सागर क्या है कहा जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है रखना, ये क्या है, टेथीस सागर। टेथीस सागर क्या है, टेथीस सागर। ये वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत आपने क्या है पढ़ा होगा। तो ये जो पिंक नदी है, ये अपने गोंडवाना लैंड के, कौन सा है, गोंडवाना लैंड में याद रखा कि प्रवाहित होती थी। क्या है कि ये गोंडवाना लैंड में क्या है, प्रवाहित होने वाली क्या थी, नदी थी। पुराने टाइम में भी गोंडवाना लैंड में क्या प्रवाहित नदी थी भी, पिंक नदी जो गोंडवाना लैंड में भी क्या है, प्रभावित नदी थी। बाद में आप सभी को पता है कि पहले तो ये सभी देश क्या थे, जैसे साउथ इंडिया हो गया या अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, ये सभी क्या है कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा थे। धीरे धीरे क्या इनमें विघटन हो गया, तो बीच में इनके क्या है कि अलग अलग हो गया। जैसे अफ्रीका अलग हो गया, इंडिया ऊपर चला गया, और जैसे दक्षिण अमेरिका अलग हो गया, तो ये बाकी देश क्या गोंडवाना लैंड का भाग था। तो उसी समय की ये क्या थी, प्रवाहित नदी थी। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, याद रखा। और ये जो प्रवाहित नदी है, ये गोंडवाना लैंड में जो कहां पर, तो ऑस्ट्रेलिया में मिली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भाग अलग हो गया। और ऑस्ट्रेलिया में भी कहां पर मिली है, तो ऑस्ट्रेलिया में याद रखा कि मैकडोनेल रेंज में क्या है, प्रवाहित होती क्या है, नदी मिली है। मैकडोनेल रेंज में क्या प्रवाहित होते वाली क्या है, होने वाली क्या है, नदी मिली है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट रखना, ये आप सभी का पढ़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं है इसमें। लेकिन मैंने थोड़ा सा क्या है कि शॉर्ट में आपको बता दिया, वेगनर का महाद्वीपीय सिद्धांत इसको कहा जाता है। तो तब की ये क्या है कि प्रवाहित न हो रही है कौन सी नदी, पिंक नदी। बाकी आपको समझाने के लिए क्या ये बनाया गया। अब लगाओ स्टार, और आपके लिए आने वाले एग्जामों के लिए अच्छे क्वेश्चन आपको क्या मैं लिखवाता हूं। विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी अपने बात करें तो कौन सी है। दूसरा लिखना कि जो यूरोप की सबसे लंबी की नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी की मैं बात करूं कौन सी है, लगाओ स्टार। एशिया की सबसे लंबी नदी, 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 एशिया की सबसे लंबी नदी। नेक्स्ट आपसे मैं बात करूं तो मकर रेखा की दो बार काटने वाली, मकर रेखा को दो बार काटने वाली, दो बार काटने वाली नदी कौन सी, काटने वाली नदी। ठीक है, नदी कौन सी है। नेक्स्ट अपने यहां रखा कि कर्क रेखा को कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, ये भी अपने क्या बात करेंगे। तब से फिर अपने बात करें तो भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी, भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये भी क्या है आपको लिखना है। नेक्स्ट अपने एक याद रखा कि जो अपवाह की दृष्टि से, अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, ये भी क्या नोट रख लेना, क्योंकि वो लंबाई में वैसे अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी, इसके बारे में क्या है नोट रखना। ये आपके एग्जामों में क्या है क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जो आप कभी क्या नोट नहीं रखते। तो विश्व की सबसे लंबी नदी सबने सुना है, छोटी क्लास से सुनते आ रहे हैं, नील नदी है। कौन सी नदी है, नील नदी है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वोल्गा नदी है। कौन सी नदी है, वोल्गा नदी है, जो कहां पर बहती है, रूस में बहती है। कौन सी नदी है, वोल्गा नदी है। ये नोट रख लेना, कहां पर बहती है, रूस में। नेक्स्ट अपने बात करें एशिया की सबसे लंबी नदी, यांग टीसी क्यांग नदी। ये क्वेश्चन आपको मैं बताऊं
तो एक बार क्या है कि राजस्थान में टीचर का एग्जाम था, उसमें सिर्फ एक विश्व का क्वेश्चन आया था और वो यही आया था कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांग टिशी क्यांग नदी है और ये कहां पर बहती है, चीन में बहती है। कहां पर बहती है, चीन में। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली अपने याद रखा कि कौन सी नदी है, तो लिम्पोपो नदी है। कौन सी नदी है, लिम्पोपो नदी है, ये भी क्या नोट है, रख लेना। नेक्स्ट अपने याद रखा कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, तो कर्क रेखा को काटने वाली दो बार काटने वाली नदी है माही नदी। कौन सी नदी है, माही नदी। नेक्स्ट हमने याद रखा कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली तो कांगो नदी है। कौन सी नदी है, कांगो नदी है, ये भी क्या नोट है, रख लेना। नेक्स्ट अपने याद रखा कि अपवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी तो अमेजन नदी है। कौन सी नदी है, अमेजन नदी है, ये भी क्या नोट है, रखना। आपके लिए अच्छे ये क्वेश्चन क्या है देखने को मिलेंगे। बाकी आपको जो भी याद आता है वो आप कमेंट में जरूर लिखो, ये आपके लिए अच्छा क्या क्वेश्चन देखने को मिला। बाकी याद होगा, कमेंट में लिखोगे तो याद भी होगा। तो ये क्या है नोट रखना। फिक नदी की बात आई थी तो मैंने बता दी। ये है ओल्डेस्ट फ्लोइंग रिवर, फिंक रिवर, ऑस्ट्रेलिया में क्या है अभी हाल ही में दर्जा दिया गया इसको सबसे पुरानी नदी। विश्व का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार के द्वारा महिला गृह लक्ष्मी पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो यार रहा कि कर्नाटक सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, कर्नाटक सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो यार रखा कि गगन नारंग को। किसे, गगन नारंग को नियुक्त किया गया, ये नोट रख लेना। आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा क्वेश्चन क्या है आपको देखने को मिलेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 55 भाषाओं को कवर करने वाले ओपन ट्रांसलेट मॉडल ट्रांसलेट गामा ट्रांसलेट जिमेमा को किसने लॉन्च किया। आपने गूगल ट्रांसलेट देखा होगा, उसी प्रकार ट्रांसलेट जिमामा भी आ गया। ये भी किसने लॉन्च किया, तो ये गूगल ने लॉन्च किया। किसने किया, गूगल। और ये कितनी भाषाओं को ट्रांसलेट करता है, 55 भाषाओं को क्या करता है, ट्रांसलेट। ये सबसे बड़ी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो इसका नाम क्या है, ट्रांसलेट जिमेमा। ट्रांसलेट जिमेमा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, याद रखना। तो ये किसके द्वारा अभी हाल ही में ट्रांसलेट जिमेमा है, ट्रांसलेट जिमेमा, ट्रांसलेट जिमेमा है। याद रखना ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया तो याद रखना ये किसके द्वारा, गूगल के द्वारा क्या है, लॉन्च किया गया। गूगल की मम्मी की मैं बात करूं तो गूगल की मम्मी कौन है, गूगल की मतलब जो पेरेंट कंपनी कौन है, तो अल्फाबेट है। गूगल की जो पेरेंट्स कंपनी है वो कौन है, अल्फाबेट है। कौन है, अल्फाबेट इसकी क्या है, पेरेंट्स कंपनी है। इसके द्वारा ये क्या है, लॉन्च किया गया। नेक्स्ट याद रखा कि ये क्या करता है कि 55 भाषाओं में, 55 भाषाओं में, 55 भाषाओं में क्या करता है, गूगल ट्रांसलेट करता है। 55 भाषाओं को कवर करता है गूगल ट्रांसलेट का। आपको क्या है, गूगल नहीं सॉरी ट्रांसलेट करता है जिमेमा भी 55 भाषाओं। आप जो भी ट्रांसलेट देखते हो तो उसमें 15 से 20 भाषा होगी ज्यादा से ज्यादा। गूगल ट्रांसलेट अपने को तो हिंदी इंग्लिश चाहिए, बाकी सभी को पता है, क्योंकि इंग्लिश में आपका थोड़ा सा हाथ क्या है तंग होगा, तो इसी कारण क्या ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन अब क्या है, 55 भाषाओं में क्या आपको क्या है देखने को मिलेगा, जिसका नाम है ट्रांसलेट जिमेमा है। क्या नाम है, ट्रांसलेट जिमेमा, ये क्या नोट है, रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट अपने बात करें तो चैट जीपीटी के द्वारा क्या है कि जो चैट जीपीटी किसका है, तो चैट जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये भी नोट रख लेना। चैट जीपीटी किसका है, तो चैट जीपीटी याद रखा कि ओपन एआई के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा, ओपन एआई के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था। ये क्वेश्चन आए हुए हैं अभी, ठीक डायरेक्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन आए हुए हैं, नोट रख लेना। जेमिनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो जेमिनी याद रखा कि गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, गूगल जेमिनी के द्वारा क्या है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट याद रखा कि ग्रोक, ग्रोक भी देखा होगा, ग्रो क्या रखा कि एक्स जो ट्विटर नहीं है, एक्स के द्वारा क्या लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्या रखा कि में जो आयरन वुड चिप है, आयरन वुड चिप है, आयरन वुड चिप किसके द्वारा बनाई गई है, तो आयरन वुड चिप है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा बनाई गई, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा क्या है बनाई गई। नेक्स्ट याद रखा कि ओसेलेट जो चिप है, ओसेलेट चिप है, ये किसके द्वारा बनाई गई है, तो ओसेलेट जो चिप है वो याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट किसके द्वारा, तो अमेज़न के द्वारा क्या है बनाई गई, ये नोट रखना। ये आपके एग्जामों में क्या अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी हाल ही में गूगल के द्वारा क्या बनाया गया, ट्रांसलेट जिमेमा बनाया गया, जो 55 भाषाओं को क्या करेगा, कवर करेगा। अच्छा क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है गूगल लॉन्चेस ट्रांसलेट जिमेमा है। ये देखो अलग अलग भाषाएं, इंग्लिश, चाइनीज, जापानी, कोरिया, थाई, रशियन, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, डच और फ्रांस। ये क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट है आगाज इंपोर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो अरालम वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर क्या कर दिया, अरालम तितली अभयारण्य कर दिया। और कहां पर है, तो ये केरल में है। कहां पर है, केरल में
याद रखना। नेक्स्ट है कि मेटा के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो दीना पोवेल को नियुक्त किया गया। किसे? दीना पोवेल को नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। मेटा जो एआई नहीं है, आपने मेटा एआई है, उसकी बात कर रहा है अभी, ठीक है। तो मेटा एआई मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने पहली राज्य वित्त पोषित BSL-4 कंटेनमेंट सुविधा और प्रयोगशाला की आधारशिला कहां पर रखी गई? पहली वित्त राज्य पोषित, जिसमें केवल राज्य का पैसा लगा, केंद्र का एक भी पैसा नहीं लगा। तो पहली भारत की राज्य वित्त पोषित जो लैब है वो कहां पर बनाई गई, जिसका नाम क्या है? BSL-4 है। BSL-4 कंटेनमेंट, कंटेनमेंट सुविधा, कंटेनमेंट लैब है, ठीक है, प्रयोगशाला है। अपने बात करें तो इसका शुभारंभ किसने किया? सबसे पहले अपने बात करें तो इसका शुभारंभ करेंगे अपने गृह मंत्री जी, मोटा भाई साहब और अमित शाह जी। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। और ये एक प्रकार की क्या, पहली राज्य वित्त पोषित है, पहली राज्य वित्त पोषित, पहली राज्य वित्त पोषित, वित्त पोषित क्या है? लेब है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, पहली वित्त राज्य पोषित क्या है? ये लेब होने वाली। और इसका शुभारंभ कहां पर किया? तो इन्हीं का जो संसदीय क्षेत्र है, और इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? गांधीनगर। और गांधीनगर आप सभी को पता है कहां पर है? गुजरात में। कहां पर है? गुजरात में। तो गांधीनगर गुजरात में क्या है? कंटेनमेंट लेब है। BSL-4 क्या है? बनाई गई है। BSL-4 आप सभी को पता है, BSL-4 क्यों बनाएगी? BSL-4 की मैं बात करूं तो कोई भी जैसे रोगजनक, कोई भी रोग है, कोई भी रोग जैसे अपने बात करें तो मलेरिया है, उस रोग का क्या होता है? रोगजनक होता है या पैथोजन होता है, जिसको अपने इंग्लिश में पैथोजन कहते हैं या रोगजनक। जैसे मलेरिया एक प्रकार का रोग है जिसका पैथोजन क्या है? रोगजनक वो क्या है? प्लाज्मोडियम। तो इस प्लाज्मोडियम की ये रोग किस पैथोजन के कारण क्या है? फैल रहा है, इसकी जांच के लिए क्या है? एक लैब बनाई गई है, और उस लैब का नाम क्या है? BSL-4। BSL-4 कंटेनमेंट इसमें क्या है? सुविधा दी गई है। ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार चीन में हुआ था, कि चीन में क्या हो गया था कि कोरोना आ गया था और वहां से क्या वायरस लीक हो गया था और पूरी दुनिया में तबाही कर दी थी। उसमें BSL-4 कंटेनमेंट मतलब उच्च स्तरीय क्या की गई है? सुविधा की है, ताकि कोई भी हानिकारक से हानिकारक कोई भी रोगजनक है या पैथोजन है वो लेब से क्या लीक ना हो जाए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या ध्यान रखा गया। इसमें याद रखा कि BSL-4 क्या है? सुविधा क्या है? की गई है। तो मुख्य याद रखा ये क्यों की गई है? तो किसी रोग की रोगजनक की जांच के लिए इस लैब को क्या बनाया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद है? रख लेना। तो याद रखा कि इसमें जो बायोसेफ्टी लेवल है, BSL का याद रखा कि BSL का फुल नाम याद रखा कि बायोसेफ्टी लेवल, बायोसेफ्टी लेवल, बायोसेफ्टी लेवल की मैं बात करूं तो बायोसेफ्टी लेवल इसका क्या है? 0.4 है। तभी इस लेब का नाम क्या रखा गया? BSL-4 रखा गया। इससे याद रखा कि इसे भारत का स्वास्थ्य कवच भी कहा गया। एक याद रखा कि ये क्वेश्चन स्टार लगा लो, स्टार लगा के लिखो, इसे भारत का, इसे भारत का स्वास्थ्य कवच भी कहा गया। इसे भारत का स्वास्थ्य कवच भी कहा गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद है, रख लेना। अच्छा ये क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बात करें, इससे क्या होगा कि ऐसे खतरनाक और जानलेवा पैथोजन, ऐसे ऐसे खतरनाक और, उद्देश्य याद रखा, ऐसे खतरनाक और जानलेवा, कंटेनमेंट मतलब जानलेवा, खतरनाक और जानलेवा, कंटेनमेंट का जानलेवा और खतरनाक, जानलेवा और खतरनाक पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? रोगों से उत्पन्न होने वाले रोगजनक, रोगों से, रोगों को उत्पन्न करने वाले रोगजनक, पैथोजन। रोगों को उत्पन्न करने वाले रोग कारक क्या है कि इनको सुरक्षित, इनको सुरक्षित करना, इनको सुरक्षित रखना इनका क्या है? मुख्य उद्देश्य। सुरक्षित है रिसर्च करना, पैथोजन पर सुरक्षित रिसर्च करना, सुरक्षित है रिसर्च करना, सुरक्षित है रिसर्च करना, इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य। का मुख्य उद्देश्य याद रखना, इसका मुख्य उद्देश्य। पैथोजन क्या होता है? रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक। मुख्य उद्देश्य ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद रखना इस लैब का, ये आपके लिए क्या रहेगी। और ये भारत की पहली राज्य वित्त पोषित है। केवल राज्य का रुपए लगा है, गुजरात का रुपए लगा है, सेंटर सरकार का एक भी रुपया नहीं लगा है। नेक्स्ट नेक्स्ट अपने यार कहा कि भारत में BSL-4 दो लैब पहले भी बन चुकी है, और वो क्या है? केंद्र वित्त पोषित है, केंद्र के पैसे उसमें क्या है? लगे हैं। तो भारत में केंद्र वित्त पोषित, केंद्र वित्त पोषित
केंद्र वित्त पोषित BSL-4 BSL-4 दो लैब स्थित है। कितनी लैब स्थित है? दो लैब स्थित है। और दो लैब में पहली आ रखा कि पहली अपने कहां पर बनी हुई है? पुणे में है। पुणे में भी कहां पर बनी हुई है? तो पुणे में आ रखा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वायरस के अध्ययन के लिए, वायरोलॉजी। नेक्स्ट अपने बात कर रहा था कि एक जो लैब बनी है वो कहां पर बनाई है? ग्वालियर में। और ग्वालियर में कहां पर? तो ग्वालियर MP है। कहां पर? ग्वालियर कहां पर है? MP में। यहां पर बनाई गई है। और ये जो लैब है ये DRDO के द्वारा बनाई गई है। इसकी DRDO की लैब है भी, इसकी है DRDO की लैब है, ये भी क्या नोट है रखना। तो भारत में केंद्र वित्त पोषित दो लैब पहले भी है BSL-4 की, और अभी हाल में पहली लैब राज्य वित्त पोषित बनी है BSL-4, वो कहां पर बनी है? गांधीनगर, गुजरात में बनी है। अच्छा क्वेश्चन आपको क्या देखने को मिलेगा? मैं जो आप एक चीज याद रखा कि जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ ये टॉप 10 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से डायरेक्ट एग्जाम, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एग्जाम में जरूर जरूर छपेंगे भी, ठीक है। क्योंकि अपने दिल्ली के क्वेश्चनों में निकालें तो वैसे 15 से, क्योंकि पूरा इंडिया है, इंडिया में 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, अपने टॉप 10 करते हैं जो एग्जाम में क्या है आपके आती है। अन्य जो 5 से 7 है वो आपको आगाज फैक्ट में क्या देखने को मिल जाते हैं। तो अपने एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता, अपनी क्लास में ये नोट रख लेना, ठीक है। तो ये BSL-4 की दो लैब है, ये भी क्या नोट है रख लेना। नेक्स्ट अपने बात करें तो ये है अपने अमित शाह जी, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या इसका शुभारंभ किया है। आगाज इंपोर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो जनवरी 2026 में मारिया कोरेना मचाडो ने अपना शांति नोबेल पुरस्कार किसे भेंट किया? तो डोनाल्ड ट्रंप। किसे भेंट किया? डोनाल्ड ट्रंप को भेंट किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, रख लेना। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो महाराष्ट्र रहे। कौन सा रहा है? महाराष्ट्र है। इस सूचकांक में नोट रखना, निर्यात तैयारी सूचकांक। नेक्स्ट आज के लिए 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में 10,000 बोडो नर्तकियों द्वारा बगु रुम्बा नृत्य कहां पर किया गया है? तो सबसे पहले अपने बात करें तो बगु रुम्बा नृत्य, बगु रुम्बा नृत्य, बगु रुम्बा नृत्य की मैं बात करूं तो ये कहां पर किया जाता है? सबसे बड़ी बात तो ये है कहां पर किया जाता है? असम में। और असम में कहां पर? तो असम में किया गया किस जनजाति के द्वारा? बोडो जनजाति के, बोडो जनजाति के द्वारा ये क्या नृत्य किया जाता है। और कितनी महिलाओं के द्वारा अभी हाल ही में किया गया? 10,000 महिलाओं के द्वारा क्या है किया गया? 10,000 महिलाओं के द्वारा ये क्या है नृत्य किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद रख लेना। याद रखा कि ये जो नृत्य है शांति उर्वरता, शांति उर्वरता, शांति उर्वरता खुशी का क्या है? प्रतीक है। खुशी का ये क्या है? प्रतीक है। ये मोस्ट रखना। अपने को बगु रुम्बा नृत्य होता कहां पर है? ये नोट रखना। खुशी का क्या है? प्रतीक है। तो असम में क्या है ये नृत्य होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद है रख लेना। इस मुख्य याद रखना कि इस जो नृत्य है इसमें दो वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। एक तो खाम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया, तो वाद्य यंत्र लिख लेना मोस्ट इंपोर्टेंट। तो वाद्य यंत्र कौन से प्रयोग किए जाते हैं? तो खाम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्या है? खाम वाद्य यंत्र का क्या प्रयोग किया जाता है? ये खाम वाद्य यंत्र किसका बनता है? तो याद रखा कि लकड़ी और बकरी की खाल से बनता है। लकड़ी और बकरी की खाल से तैयार किया गया वाद्य यंत्र, बकरी की खाल से तैयार किया गया एक प्रकार का क्या है वाद्य यंत्र है। खाल से बना हुआ क्या है वाद्य यंत्र है। ये नोट याद रखना। नेक्स्ट एक वाद्य यंत्र किया जाता है जिसका नाम क्या है? सिफुंग वाद्य यंत्र। कौन सा है? सिफुंग। और ये सिफुंग एक प्रकार की क्या होती है? बांसुरी होती है। सिफुंग एक प्रकार की क्या होती है? बांसुरी होती है। ये याद रखना कि दो वाद्य यंत्र मुख्य, ये डीप क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन से वाद्य यंत्र पूछे जाते हैं बगुरुम्बा में बजाए जाते हैं? खाम और सिफुंग। नोट रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें तो एक असम में मेला लगता है, वो कौन सा लगता है? अंबावाची का मेला। और ये अंबावाची का मेला कहां पर लगता है? असम में। असम में भी कहां पर? तो कामाख्या माता के मंदिर में लगता है। कामाख्या माता के मंदिर में क्या है मेला लगता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद है रख लेना। असम में कामाख्या माता के मंदिर में क्या है लगता है। नेक्स्ट असम में एक नृत्य और किया जाता है जिसका नाम क्या है? बिहू नृत्य। कौन सा नृत्य किया जाता है? बिहू नृत्य भी किया जाता है। ये भी क्या नोट है रखना। तो असम इसका क्या है? सी ऑप्शन क्या है सही रहने वाला है, ठीक है। ये असम के जो अभी हाल ही में आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर गए हुए हैं और इनके द्वारा ये क्या है नृत्य देखा गया। असम के दौरे पर ये क्या है गए हुए हैं, तो याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट, आईसीसी द्वारा दिसंबर माह के आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो विमेन्स पथ जो याद रखा कि विमेन्स पद प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो लोरा वोल्डाइट को। किसे? लोरा वोल्डाइट को भी, लोरा वोल्डाइट को चुना गया, लोरा वोल्डाइट को चुना गया। नोट रखना, आने वाले एग्जामों का अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि कोटक महिंद्रा बैंक की पूर्णकालिक निदेशक के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो अनूप कुमार शाह को। किसे? अनूप कुमार शाह को नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, रख लेना। अनूप कुमार शाह को नियुक्त किया गया है। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में बचपन की शुरुआती शिक्षा के लिए अम्मे पढ़ीबा अम्मा बासारे, अम्मे पढ़ीबा अम्मा बासारे योजना किसने शुरू की है? सबसे पहले अपने बात करें तो इसका अर्थ क्या है सर? अम्मे पढ़ीबा, अम्मे पढ़ीबा अम्मा बासारे, अम्मा बासारे, अम्मा बासारे, इसका अर्थ क्या है? सबसे बड़ी बात है सर, ये कौन सी लैंग्वेज करा रहे हो? लैंग्वेज नहीं है, ये याद रखा कि असम, ये याद रखा असम की, सॉरी उड़ीसा के द्वारा क्या है लॉन्च की गई एक योजना है, जिसका अर्थ क्या है? अर्थ अपनी बात करें तो हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। क्या है? हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। अर्थ क्या है? हम अपनी हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। इसका अर्थ क्या है? हम अपनी भाषा में पढ़ेंगे। और ये जो लॉन्च अपने याद रखा कि मातृभाषा के लिए क्या है लॉन्च किया गया, तो मातृभाषा के लिए लॉन्च किया गया। और कितने वर्ष के बच्चों के लिए? तो याद रखा कि 3 से 6 वर्ष की आयु के लिए। कितने? 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, आयु के बच्चों के लिए इस योजना को क्या है लॉन्च किया गया। अपनी मातृभाषा को याद रखा कि अपनी मातृभाषा को पढ़ने के लिए, अपनी मातृभाषा को पढ़ने के लिए इसे क्या लॉन्च किया है? अपनी मातृभाषा को पढ़ने के लिए क्या लॉन्च, मातृभाषा को पढ़ने के लिए किया? किस राज्य में लॉन्च किया गया ये तो लिखा ही नहीं सर आपने। ओडिशा में। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओडिशा के द्वारा क्या लॉन्च किया गया। ओडिशा की मैं बात करूं तो ओडिशा के सीएम कौन है? तो याद रखा कि मोहन चरण मांझी है। कौन है? मोहन चरण मांझी ओडिशा के क्या है सीएम। नेक्स्ट अपने याद रखा कि डिप्टी सीएम कौन है? डी सीएम कौन है? डिप्टी सीएम कौन है? तो प्रवृत्ति परिंदा, प्रवृत्ति परिंदा है भी, प्रवृत्ति परिंदा यहाँ की क्या है डिप्टी सीएम है। ये भी क्या नोट है रख लेना। और ये जो पहल शुरू की गई है ये 5 साल के लिए क्या पहल शुरू की गई? कितने साल के लिए? 5 साल के लिए क्या है ये पहल शुरू की गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या याद है रख लेना। ये आपके अच्छा क्वेश्चन क्या आपके देखने को मिला। 5 साल के लिए क्या पहल शुरू, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए क्या पहल शुरू, 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल के लिए क्या पहल शुरू की है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्या नोट है रखना। आपके लिए अच्छा क्वेश्चन क्या आपको देखने को मिलेगा भी, ठीक है। ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन रहेगा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? ओडिशा रहेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रख लेना, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना। ये यहाँ की जो डिप्टी सीएम है वो बैठी है। नेक्स्ट आगाज इंपोर्टेंट फैक्ट की मैं बात करूं तो भारत के पहले संप्रभु एआई पार्क की स्थापना कहां पर की गई है? तो ये तमिलनाडु में की। कहां पर? तमिलनाडु। नेक्स्ट अपने यहाँ रखा कि सलेम बिन ब्रेक किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया? तो अभी आपको पता है ईरान में क्या है दिक्कत चल रही है। तो ईरान के, हाँ के ईरान के राष्ट्रपति थे जिन्होंने क्या है प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया। ये नोट रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें आज का 9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया? एनडीआरएफ की मैं बात करूं तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, फुल फॉर्म तो ये क्या है? ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी क्या है फुल फॉर्म? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। हिंदी में भी लिख लो राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, आपदा प्रतिक्रिया बल। ये भी क्या नोट है रख लेना। आपदा प्रतिक्रिया बल ये इसकी क्या है फुल फॉर्म है। ये भी नोट है रख लेना। सर इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि 2004 में। सर हम तो 2004 में थे ही नहीं, थे तो थे पर ध्यान नहीं देते थे। क्यों? अभी छोटे थे अपने क्या छोटे स्कूलों में। 2004 में क्या आया था तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी क्या आई थी सुनामी आई थी। तो सुनामी के कारण क्या है कि तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा था। बाकी सब वहां के दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा क्या उस सुनामी ने क्या पहुंचाई थी तबाही पहुंचाई थी।
तो उसके बाद में 2005 में क्या हुआ कि एक एक्ट लाया गया, आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया, और उसी के तहत 2006 में 19 जनवरी 2006 को एनडीआरएफ की क्या की गई स्थापना की गई थी, ये नोट रख लेना। ठीक है, तो 2004 में स्थापना, नोट रख लेना, स्थापना, स्थापना, स्थापना याद रखा कि 2004 में तमिलनाडु चक्रवात, सॉरी सुनामी, सुनामी के बाद 2005 में आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया गया, आपदा प्रबंधन एक्ट लाया गया, जो लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 2006 में, और इसी के तहत एनडीआरएफ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। एनडीआरएफ में याद रखा कि वर्तमान एनडीआरएफ में कितनी बटालियन है, तो वर्तमान में याद रखा कि वर्तमान में एनडीआरएफ की 16 बटालियन है। कितनी बटालियन है, 16 बटालियन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रख लेना। और ये भारत का आपदा प्रबंधन का पहला टास्क फोर्स था भी, उसने क्या रखा कि यह भारत का, यह है भारत का, भारत का आपदा प्रबंधन का, आपदा प्रबंधन का, आपदा प्रबंधन का पहला टास्क फोर्स है, पहला टास्क फोर्स है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रखना, पहला टास्क फोर्स है। ये आपके अच्छी तरह नोट रख लेना, क्योंकि आपके पहले वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या पूछे जाते हैं, ये भी क्या नोट है रखना, आने वाले एग्जामों के लिए अच्छा क्वेश्चन क्या आपको देखने को मिलेगा भी। ठीक है, ये आपको क्या याद रखना, 19 जनवरी को क्या बनाया गया था, एनडीआरएफ दिवस मनाया गया था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट याद है रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज याद रखा कि 19 जनवरी को एक दिवस और बनाया गया, और वो दिवस कौन सा है, मोक बरोक भाषा दिवस, मोक बरोक भाषा दिवस। और ये मोक बरोक भाषा कहाँ की है, त्रिपुरा की है, ये भी क्या नोट रख लेना। ये भी कब मनाया गया, 19 जनवरी को ये क्या दिवस है बनाया गया, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन क्या देखने को मिलेगा, तो ये नोट रख लेना। ठीक है, दोनों के दोनों दिवस, एनडीआरएफ रेजिंग डे, ये याद रखना। नेक्स्ट है कि आगाज रिपोर्टर फैक्ट की मैं बात करूं तो जस्टिस सुजय पॉल को किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, तो कलकत्ता में, कहां पर, कलकत्ता में। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में तीसरे अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो अमित शाह के द्वारा, किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा इसका क्या उद्घाटन किया गया। आपने देखा होगा कि तीसरे अंतरराष्ट्रीय अमित शाह ने उद्घाटन किया था, और मोदी जी ने हनुमान जी वाली पतंग उड़ाई थी। कांग्रेस कहती है वैसे तो आप क्या हो, हिंदुओं की, आप क्या है, हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा क्या है आगे ले जा रहे हो, लेकिन हनुमान जी की पतंग बना दी आपने, ये आपने क्या देखा होगा। बाकी पतंग महोत्सव चला गया मकर संक्रांति, अपने आगाज फैक्ट में याद। नेक्स्ट है कि भारत का सोवरेन एआई पार्क कहां पर बनाया गया, तो तमिलनाडु चेन्नई में बनाया गया। ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था पिछली क्लास में, तो इसका आंसर क्या था, ए था। आज के लिए आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीडब्ल्यूसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, जिसका आंसर क्या है कमेंट में बताना है। ये थी आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसकी अपने चर्चा की है। उम्मीद करता हूं कि क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल के एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।